नमस्कार, मैं हूं अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का खास प्रोग्राम दाल एक्सप्रेस। दालों के बाजार में इस वक्त हलचल तेज है। एक तरफ खरीफ सीजन में तुअर, मूंग और उड़द की बुआई के आंकड़े नई तस्वीर दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार बाजार में तुअर की सप्लाई बढ़ाने की तैयारी कर रही है। किसानों के खेत से लेकर मंडियों के भाव तक दलहन बाजार में हर अपडेट पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि बुआई का बढ़ता रकबा आने वाले दिनों में कीमतों का रुख तय करेगा। वहीं सरकारी स्टॉक की बिक्री में मंडियों में क्या असर पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो आज दाल एक्सप्रेस में बात करेंगे खरीफ दलहन बुआई के ताजा आंकड़ों की। सरकार ने तुअर बिक्री प्लान की और देश की प्रमुख मंडियों में दालों के ताजा भाव की। कहां तुअर, मूंग और उड़द के भाव में तेजी है, कहां मिल रही है नरमी और किसानों को बाजार क्या संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले बात दालों की बुआई को लेकर। एक तरफ खरीफ सीजन में कई राज्यों में दालों की बुआई रफ्तार पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए तुअर की बिक्री का फैसला लिया है। तेलंगाना में 22 जुलाई तक खरीफ दलहनों की कुल बुआई 4.30 लाख एकड़ से ज्यादा पहुंच गई है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 1.94% ज्यादा है। राज्य में सबसे ज्यादा रकबा तुअर का है। तुअर की बुआई 3.68 लाख एकड़ में हुई है, जो पिछले साल के करीब 3.62 लाख एकड़ से थोड़ी ज्यादा है। वहीं मूंग की बुआई में करीब 9.43% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि उड़द का जो रकबा है वो पिछले साल के मुकाबले 16.84% घटा है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में खरीफ दलहन बुआई के इस सीजन में बड़ी छलांग लगाई है। 22 जुलाई तक राज्य में कुल दलहन बुआई 1.45 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा करीब 0.84 लाख हेक्टेयर था, यानी करीब 72% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश में तुअर किसानों का रुझान सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तुअर की बुआई 1.26 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल के 71,000 हेक्टेयर के मुकाबले करीब 78% ज्यादा है। मूंग और उड़द की खेती में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। अब बात करें सरकार के कदम की, तो दलहन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए नेफेड 27 जुलाई 2026 से तुअर की बिक्री शुरू करने जा रही है। इसके तहत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के साथ 9 राज्यों में PSS खरीफ 2025 के तहत खरीदी गई तुअर को ई नीलामी के जरिए बाजार में उतारा जाएगा। सरकार के पास इन राज्यों में बड़ी मात्रा में तुअर का स्टॉक मौजूद है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों का योगदान सबसे ज्यादा है। हालांकि तेलंगाना में खरीदी गई तुअर का पूरा स्टॉक PSF ट्रांसफर के तहत भेजा जा चुका है, इसलिए वहां बिक्री के लिए मात्रा उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर इस खरीफ सीजन में एक तरफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में दलहन उत्पादन बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने बफर स्टॉक के जरिए बाजार में सप्लाई बनाए रखने की तैयारी कर रही है। अब नजर रहेगी कि नई फसल की आवक और सरकारी बिक्री का असर दालों की कीमतों पर कितना दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं देश भर की मंडियों से दालों के भाव के बारे में और जानते हैं कि आज किस मंडी में किस दाल के क्या रेट्स चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी की, जहां नई तुअर की आवक अभी सीमित बनी हुई है। मंडी में नई तुअर की करीब 5 से 6 ट्रक की आवक दर्ज की गई है। नई गुलाबी तुअर के भाव 7400 से 8200 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे, जबकि GRG क्वालिटी करीब 8300 रुपये तक बोली गई। वहीं पुरानी तुअर की आवक 1 से 2 ट्रक रही और इसके भाव 7200 से 7950 रुपये तक तय किए गए। चने की बात करें तो सोलापुर में मील क्वालिटी चना 5800 से 6400 रुपये और अन्नागिरी चना 6300 से 6600 रुपये तक रहा। अब रुक करते हैं जयपुर मंडी का, जहां चने के भाव में नरमी देखने को मिली। चना आज करीब 75 रुपये टूटकर 6275 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार करता यहां पर नजर आया। चना दाल देसी के भाव भी 50 रुपये की गिरावट के साथ 7250 रुपये रहे।
वहीं मूंग के भाव 6,600 से 7,000 रुपए के बीच बने रहे। चमकी मूंग 7,500 रुपए और मूंग दाल करीब 8,700 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां पर कारोबार करता नजर आया। मोठ की बात करें तो इसके भाव 6,400 रुपए, जबकि मोठ दाल 7,700 रुपए और मोठ मूंगर 8,700 रुपए तक रहा। अब चलते हैं दिल्ली मंडी की तरफ, जहां चने की आवक करीब 12 से 13 ट्रक की रही। राजलाइन चना 6225 से 6250 रुपए और एमपी लाइन चना 6150 से 6175 रुपए के स्तर पर कारोबार करता यहां पर नजर आया। वहीं दिल्ली में तुअर लेमन ओल्ड कंटेनर के भाव 8,125 से 8,150 रुपए रहे। उड़द में कमजोरी देखने को मिली। एसक्यू क्वालिटी 50 रुपए गिरकर 9,950 रुपए और एफक्यू क्वालिटी 9,450 रुपए पर रही। मूंग में भी हल्की नरमी रही और यूपी लाइन मूंग 7,500 से 7,750 रुपए के बीच यहां पर कारोबार करती नजर आई। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की लातूर मंडी की, जहां तुअर की आवक करीब 900 से 1,000 बैग रही। देसी तुअर के भाव 8,000 से 8,250 रुपए तक रहे। चने की आवक 700 से 800 बैग रही और भाव 6,000 से 6,500 रुपए के बीच दर्ज किया गया। नागपुर मंडी में तुअर के भाव 8,300 से 8,350 रुपए रहे, जबकि चना 6,500 से 6,550 रुपए तक बोला गया। तुअर दाल फटका 11,500 से 11,700 रुपए और सावा क्वालिटी 10,500 से 10,700 रुपए के बीच यहां पर कारोबार करता नजर आया। वहीं अमरावती मंडी में तुअर की आवक करीब 2,000 से 2,500 बैग रही। मारुति तुअर 7,600 से 7,700 रुपए और चारू क्वालिटी 7,800 से 8,000 रुपए तक कारोबार करती रही। चने के भाव की बात करें तो 5,800 से 6,200 रुपए के बीच दर्ज हुए। अब बात करते हैं कानपुर मंडी की, जहां चना कमजोर हुआ और करीब 50 रुपए की गिरावट के साथ यहां पर 6,450 रुपए पर आ गया। तुअर 7,400 रुपए और मटर 4,350 रुपए के स्तर पर कारोबार करता यहां पर नजर आया। अगर बात करें बहरीच मंडी की, तो यहाँ छोटी मसूर के भाव 10,600 से 10,700 रुपए तक रहे। वहीं बरेली मंडी में मोटी मसूर 6,875 से 6,900 रुपए, छोटी मसूर 10,300 रुपए और उड़द 8,850 से 8,900 रुपए तक रही। अब नजर डालते हैं नागपुर, हैदराबाद और कटनी बाजार पर। हैदराबाद में कर्नाटक लाइन तुअर 8,225 से 8,250 रुपए और देसी चना 6,625 से 6,650 रुपए तक रहा। कटनी में तुअर डिलीवरी भाव 8,400 से 8,500 रुपए और स्पॉट तुअर 8,000 से 8,100 रुपए के बीच रहा। तुअर दाल फटका 11,200 से 11,300 रुपए और सावा 10,500 से 10,600 रुपए तक बिकी। अब बात विदेशी बाजार और पोर्ट बाजार की करें तो मुंबई बाजार में आयातित तुअर के भाव में दबाव देखने को मिला। मोजाम्बिक व्हाइट तुअर करीब 6,100 रुपए, गाजर क्वालिटी 5,950 रुपए, जबकि अरुषा तुअर 6,650 रुपए प्रति क्विंटल रही। चना में तंजानिया चना 5,900 रुपए और ऑस्ट्रेलिया चना 6,200 से 6,275 रुपए तक यहां पर कारोबार करता नजर आया। मटर और मसूर के भाव में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा गया। मुंद्रा और कांडला पोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया चने में करीब 25 रुपए की कमजोरी रही, जबकि मसूर और मटर के भाव ज़्यादातर स्थिर बने रहे। कुल मिलाकर देखें तो आज दाल बाजार में चना और कुछ किस्मों की तुअर पर दबाव देखने को मिला, जबकि मसूर और मटर बाजार काफ़ी हद तक स्थिर है। आवक और मांग के बीच संतुलन बना हुआ है और आने वाले दिनों में नई फसल की आवक और सरकारी नीतियां बाजार की दिशा तय करेंगी। तो ये था आज का पूरा मंडी भाव अपडेट। आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि हम आपको पहुंचाते हैं देश भर की सभी मंडियों का सबसे सटीक हाल।